नर्सों की हड़ताल के बीच इंदौर के एमवाय अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। यहां नर्सें लगातार हड़ताल कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के बैनर तले पूरे प्रदेश में जारी हड़ताल के बीच इंदौर के एमवाय अस्पताल में भी हड़ताल का असर देखा जा रहा है, जहां 400 से ज्यादा नर्सें हड़ताल पर बैठी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर अस्पताल के मरीजों का बुरा हाल है। अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हड़ताल के तीसरे दिन मरीजों ने परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। नर्सों का कहना है कि हमने प्रदेश सरकार को पिछले महीने ही अपनी मांगों से अवगत करा दिया, लेकिन प्रदेश सरकार हमारी मांगों पर ध्यान न देते हुए कोई निर्णय नहीं ले रही। 3 जुलाई को हड़ताल का अल्टीमेटम दिया था। मध्य प्रदेश सरकार कोई उचित कदम न उठाए, इसलिए 10 जुलाई से हड़ताल करनी पड़ी। सरकार के सामने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने, रात्रिकालीन अलाउंस देने के साथ ही अनियमित कर्मचारियों को स्थायी करने, कोरोना काल में घोषित की गई 10,000 की राशि खातों में डालने सहित कई अन्य मांगे रखी हैं। प्रदेश सरकार उस पर जब तक कोई निर्णय नहीं ले लेती तब तक हड़ताल लगातार जारी रहेगी। प्रमुख मांगे, हमारी सबसे बड़ी मांग है ग्रेड 2 की, जो कि मामा जी मध्य प्रदेश सरकार हमारे साथ दोगला व्यवहार कर रही है। पूरे ऑल इंडिया में ग्रेड 2 का पेमेंट हमको दिया जाता है, लेकिन हमें मध्य प्रदेश से इससे वंचित रखा जाता है। दूसरी मांग हमारी ये है कि 70 और 80, 90 का जो अभी नए बच्चों की ज्वाइनिंग पे थोपा गया है, कमलनाथ जी के द्वारा थोपा गया था, उसमें एक साल वो 70% लेते हैं, 80% सैलरी, 90% सैलरी, ये चीज़ें होती है। मतलब कि वो काम बेचारे समान करते हैं, बराबर काम करते हैं, तो समान काम समान पेमेंट होना चाहिए। थर्ड बात हमारी मांग है कि नाइट अलाउंस, रात्रिकालीन भत्ता डॉक्टर्स को दिया जाता है। नर्सेज रात दिन पूरे काम करती है, रात में भी 7-7 दिन कंटिन्यू नाइट करती है, लेकिन उन्हें उसका कोई भी कुछ नहीं दिया जाता। पुरानी पेंशन दी जाए हमारी, 3 और 4 वेतन वृद्धियाँ मामा जी की मध्य प्रदेश में ही 2 मेडिकल कॉलेजों में दिया जा रहा है, लेकिन हमें उससे वंचित रखा जा रहा है। ऐसी हमारी 10 सूत्री मांगों को लेके हमारी हड़ताल जारी है और हड़ताल का तीसरा दिन है। देखिए, सरकार अपना काम करेगी। हमने सरकार को बार बार अवगत कराया है कि आप सुनिए, और ये मांगे आज से नहीं है, 10 साल पुरानी मांगे हैं। और इसमें भी हमने हड़ताल करने से पहले भी हमने सरकार को ज्ञापन दिया है 1 महीने पहले। और इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि हम कोरोना वॉरियर्स हैं, हमने कोई यहाँ आके हमने कोई वो जुर्म नहीं कर रहे हैं, हम मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं। हमारे कोरोना वॉरियर्स कितने शहीद हुए हैं, ये मामा जी को सोचना चाहिए। हमने सब, जब लोग पूरा भारत बंद था, पूरा वर्ल्ड बंद था, जब हम लोग सेवाएं दे रहे थे, सब लोग अपने एसी में बैठे हुए थे, हम लोग यहाँ सेवाएं दे रहे थे। हमारे इतनी हालत ख़राब थी कि आप उन्हें फुटेज दिए हैं आपने, मामा जी को सब इस चीज़ की नॉलेज है। तो लेकिन अब उनको ये सोचना चाहिए कि इन लोगों पे अगर एस्मा लगाती है वो मामा जी की बात है, लेकिन फिर भी हम जहाँ तक कार्रवाई होगी हम उस तक डटे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम इसको विधानसभा का बहिष्कार करेंगे आने वाले चुनाव में। क्या चुनाव का बहिष्कार करने का भी आपका बिल्कुल हमारा 100% मूड बन चुका है, क्योंकि हम बार सरकार ये आ चुकी है सत्ता में, इसको 4 बार सत्ता में 20 साल से मामा जी हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इस बार सत्ता में बहिष्कार किया जाए। हमें टिफ़िन का इसलिए करा है क्योंकि आज हम लोग सिर्फ ये अचार और पूड़ी खा रहे हैं, टमाटर भी नहीं है इसमें। हम मामा जी से बस यही विनती निवेदन करते हैं कि जो हमारी मांगे हैं 2nd ग्रेड वगैरह, इसको वो जल्द से जल्द पूरी करें, क्योंकि हमको हड़ताल करना अच्छा नहीं लग रहा है, हम भी हमारे कार्य पर जाना चाहते हैं। इसीलिए आज हमने टिफ़िन पे चर्चा करी है आपस में सभी जन ने। मेविस मोजेस, नर्सिंग एसोसिएशन की मीडिया प्रभारी। नहीं अच्छा लग रहा है, सिर्फ ये कि चर्चा है कि हमें नहीं अच्छा लग रहा है। सिर्फ ये हमारी शिवराज मामा जी से ये विनती है कि हम बहनों का ये सुने निवेदन। और कुछ लोग सेवा के लिए हमने अंदर करा है, हम अंदर सब मैनेज करके फिर बाहर आते हैं। सारी जितनी भी जो डेली उसकी इंजेक्शन्स वगैरह रहते हैं वो देकर फिर हम लोग यहाँ आते हैं। और कुछ लोग को हमने ड्यूटी पे रखा है। आज हमारा हड़ताल का तीसरा दिन है और हमारी जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल में हमारी कुछ मांगे हैं, 10 सूत्री मांगे रखी गई है, मामा जी सबको बांट रहे हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि 70, 80, 90 जो भेदभाव हो रहा है बाकी लोगों के साथ में, कमलनाथ जी की सरकार में जो ये घोषणा की गई, मामा जी ने बंद करने का आश्वासन दिया, आज तक बंद नहीं हुआ। कोरोना काल में 70-80 हज़ार नर्सेज आई जो कि साथ में काम की, उनको आश्वासन दिया गया कि वो उनको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा, वो कुछ पूरा नहीं किया गया। हमने भी अपने अपनों को खोया है, हमने भी कोरोना में काम किया है
उसको सरकार नज़रअंदाज कर रही है। 70, 80, 90 लागू करके रखी है। हमें जो है तो पेंशन का कोई लाभ नहीं मिलना है। साथ ही हमारे रात्रिकालीन भत्ते का कोई भी कहीं पे भी जिक्र नहीं किया जाता कि मिलेगा। हमारे साथ डॉक्टरों के साथ में भेदभाव किया जाता है और सेकंड ग्रेड हमारी मांग है। जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन इलाज के लिए भटकने पर आमदा है। परिजनों के लिए इलाज करवाने के लिए बार बार वार्ड में भटकना होता है, जहां नर्स नहीं होने के कारण अस्पताल में ऊपर नीचे भटकना पड़ रहा है और समय पर मरीजों का इलाज भी नहीं हो पा रहा। ऐसे ही एक मरीज के परिजन प्रियांशु ने बताया कि भर्ती परिचय में मरीज का नाम ही बदल दिया गया। जब नाम सही कराने पहुंचा तो वहां पर नर्सिंग स्टाफ का कोई भी सदस्य नहीं मिला, लिहाजा मरीज को खून की बोतल भी नहीं चढ़ाई जा सकी। समस्या ये आ रही है कि एक्चुअली जब मम्मी एडमिट है मेरी, तो उसके लिए अब मुझे जांचें वगैरह करवानी है। कभी रात को नर्स नहीं रहती है, कभी किसी को बॉटल निकालनी है, कभी कुछ करना है, उसके लिए नर्स को बुलाओ तो नर्स है ही नहीं। और फिर दूसरी बात ये है कि डॉक्टरों के साथ में भी कोई नहीं है। तो अभी रिपोर्ट लेने गया तो वहाँ पर नाम वर्षा था, उन्हें चंदा लिख दिया, तो वहाँ पर नर्स नहीं थी। तो उसकी वजह से वो भी जल्दीबाजी करते हैं कि हाँ फटाफट को लाइन लगी हुई है। तो नर्सों की वजह से तकलीफ आ रही है कि मतलब एक सुविधा प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। जो काम मेरा 2 दिन में होना चाहिए उसके लिए 4 दिन लगेंगे, ये तकलीफ आ रही है मुझे। वहीं एमवा अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर PS ठाकुर का कहना है कि अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल के चलते नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ली जा रही है। स्टूडेंट और निजी नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट को ड्यूटी पर लगाया गया है। साथ ही अस्पताल में सभी मरीजों का सुचारू रूप से इलाज जारी है और अस्पताल में होने वाले ऑपरेशन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा लगाए जाने पर एस्मा लगाए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश सरकार को लेना है। हालांकि अस्पताल में व्यवस्था सुचारू रूप से चलने से एस्मा लगाया जाना उचित नहीं है। हमारे कुछ स्टाफ हैं जो अभी काम कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त हमने विभिन्न प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज जो है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, इनसे हमने स्टाफ बुला रखा है। करीब 400 का स्टाफ स्टूडेंट का और जो सीनियर्स हैं उनका स्टाफ अपने यहाँ काम कर रहा है अभी, और जो हमारे लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो सभी जगह चाहे OPD हो, चाहे कैजुअलिटी ट्रॉमा हो, चाहे हमारे वार्ड्स हों, ICU हो या फिर OT हो, सभी जगह सुचारू रूप से काम चल रहा है। और जो नियमित काम होता है वैसे ही सभी जगह काम हो रहा है। हमारे जो ऑपरेशन जो मेजर होते हैं रेगुलर, वो सब हो रहे हैं और अभी जो व्यवस्था है पूरी सुचारू है फिलहाल वर्तमान में। नहीं, ये शासन का विषय है, तो शासन इस पर निर्णय लेगा। हाँ, अब वो जो भी है इनसे बातचीत का हो चाहे एस्मा को, वो निर्णय शासन को लेना है। हमारा तो एक ही वो रहता है कि अगर कोई हड़ताल है, कुछ है, तो मरीजों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो व्यवस्था पहले से ही कर ली गई थी और अब मैं कह सकता हूँ कि अभी हमारी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। नहीं, जैसे हमारे जो OT में जो है, हमारे जो कुछ रेगुलर वर्कर हैं जो आ रहे हैं उनको पदस्थ किया गया है। कुछ जो सीनियर स्टाफ जो नर्सिंग कॉलेज वगैरह, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज वगैरह के हैं, उनको सबको पदस्थ, वो चाहे OT हो चाहे ICU वगैरह हो, वहाँ पर ऐसे लोगों को पदस्थ किया गया है जो गंभीर मरीजों को देख सकें या ऑपरेशन में मदद कर सकें, तो उनको लगाया गया है। और अभी तक ऐसी कोई दिक्कत ऐसी नहीं आ रही है कि जिसमें कि कोई दिक्कत खड़ी हो मरीजों को। हमारी कोशिश यही है कि हम मरीजों को अधिकतम सुविधा दे सकें। निश्चित तौर पर जब इतना बड़ा स्टाफ बाहर जाता है थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे यहाँ सभी काम लगभग बेहतर तरीके से चल रहे हैं। डॉक्टर PS ठाकुर, अधीक्षक एमवा अस्पताल इंदौर। बहरहाल हड़ताल से सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों और उनके परिजनों को ही हो रही है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।